जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथी जैसा कि बहुत सारे बच्चे टाइम स्पीड डिस्टेंस से कुछ अच्छे सवाल जो है डाउट पूछे हैं, तो आज उसी के डाउट को दूर किया जाएगा। और आपका भी अगर कोई डाउट है दोस्त तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, आपके भी डाउट को दूर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कोई एसएससी सीपीएसआई का है, ऐसे यूपीएसआई का है, अच्छे लेवल एग्जाम का लेवल है, सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए जो एग्जाम अप्रोच होगा वो भी बताऊंगा, बेसिक फंडा भी आपको बताऊंगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा तथा कमेंट भी करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा दोस्त अपने भाई के लिए, ठीक है। आपका कमेंट जो है रीड किया जाएगा और जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा अगर आप उससे अच्छा सोल्यूशन जानते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करेंगे दोस्त। लीजिए देखिए भाई, डाउट का एकदम पूरा सफाई हो जाएगा दोस्त, ठीक है, एकदम विथ एग्जाम अप्रोच। आइए भाई, ये लीजिए सवाल नंबर फर्स्ट है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के हैं क्वेश्चन हैं दोस्त, पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद जो है मैं बताऊंगा, तो फिर उसके बाद आप देखिएगा मेरे सोल्यूशन। देखिए क्या बोल रहा है कि दो बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ही स्थान से शुरू करके एक ही गंतव्य स्थान पर, देखिए एक ही गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं, ठीक है। यदि एक बाइक की चाल दूसरी बाइक से एक बाइक दूसरे बाइक से 15 मिनट अधिक लेती हैं तो दूरी बताइए, दूरी, ठीक है जी। ट्राई करिए दोस्त। इसमें क्या है, इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब आप भी जानते हो डिस्टेंस जो है कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो क्या होता है, यस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है जी, ठीक है, सॉरी, यस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है, और टी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है यस के, कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से देखो यार क्या दिया है, यहाँ से स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो पहले ले लेते हैं। स्पीड का ये है 20 किलोमीटर पर आवर और ये 18 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम का रेशियो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 18 से 20, इससे इसको काट लो दोस्त, यानी 9 से 10, ठीक है। यानी देखो 15 मिनट अधिक लेता है, यहाँ से 1 यूनिट अधिक ले रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू जो है 15 मिनट दिया है, ठीक है। तो अब जिससे मन उससे निकाल लो, ये 10 यूनिट चल रहा है, यानी 10 पचे 150, यानी 15 10 150 मिनट ये लेगा और 15 9 135 मिनट ये लेगा, ठीक है। अब हमें दूरी निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। यहाँ से देखो डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। तो यस जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है यस, और 150 मिनट ले रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके यहीं पे कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन ये इरेज करता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछा है, डी पूछा है, तो डी बराबर एस इंटू टी, आप किसी से भी निकाल सकते हो। यस जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 150 मिनट ले रहा है, यानी 2.5 घंटा, घंटा में बदल लो, 60 का डिवाइड करो, इससे इसको काट लो, 36 के 18, ठीक है, और 15 45, यानी डिस्टेंस कितना हो गया जी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, यूपीएसआई का सवाल था दोस्त, ये लो ट्राई करो। देखो ये भी सवाल जो है यूपीएसआई का है, ठीक है, ट्राई करो भाई। देखो क्या बोल रहा है कि दो ट्रेन जिनमें एक स्थान सी से बी की ओर यात्रा कर रही हैं और दूसरी ट्रेन जो है बी से सी की ओर यात्रा कर रही है, एक साथ चलती हैं, दोनों के मिलने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः 4 घंटा और 9 घंटे में पहुंचते हैं, तो उनकी गति का अनुपात बताइए। देखिए आफ्टर मीटिंग वाला कंसेप्ट है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। मान लीजिए ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, अगर पहली ट्रेन का टाइम, देखो क्या बोल रहा है, अनुपात बताना है ना, देखो तो यहाँ से ले लेते हैं पहली ट्रेन की स्पीड, पहली ट्रेन की स्पीड बटा में दूसरी ट्रेन की स्पीड इक्वल हो जाएगा रूट में पहला ट्रेन का टाइम अपॉन में, और नहीं, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, अपोजिट होता है, दूसरे ट्रेन का टाइम अपॉन में पहले ट्रेन का टाइम, ठीक है। बस यही प्यारा सा कंसेप्ट है, इस पे लगा दो। देखो पहले दूसरा ट्रेन जो है 9 घंटा लिया है और ये जो है पहला ट्रेन जो है 4 घंटा लिया है, बस इसका रूट निकाल लो, यानी 3:2 इसका करेक्ट आंसर है, 3:2 इसका गति का अनुपात हो जाएगा, ठीक है जी। बस इतना याद रखो, आफ्टर मीटिंग वाला कंसेप्ट है, फर्स्ट ट्रेन की चाल बटा में सेकंड ट्रेन की चाल, रूट में जाएगा सेकंड ट्रेन का टाइम अपॉन में फर्स्ट ट्रेन का टाइम। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये लो, ये ट्राई करो।
बहुत अच्छा सवाल है। देखो यूपीएसआई जो है, यूपीएसआई मेंस में आया हुआ, ठीक है, यूपीएसआई मुख्य परीक्षा 2011 में, बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करो दोस्त। देखिए भाई क्या बोल रहा है कि 20% को हम लोग 1/5 लिखेंगे, फिर यहाँ से 60% को हम लोग 3/5 लिखेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि 20%, अब टोटल दूरी देखो, हमको दूरी का 1/5 भी करना है, दूरी का हमको 3/5 भी करना है, तो टोटल दूरी हम 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहला बोल रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, फिर उसके बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, फिर उसके बाद रिमेनिंग जो है 60 किलोमीटर, 60 है 20 किलोमीटर, शेष दूरी जो है 20 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं एलसीएम, ये 60 आ गया। अब यहाँ से देखो ये दूरी हो गई, दूरी, तो यहाँ से इसका टाइम 6, इसका टाइम 2 और इसका टाइम 3। लेकिन अब देखो यहाँ से टोटल दूरी हमने क्या माना है 5, तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो पूरे में, ठीक है। अब यहाँ से देखो दूरी का 1/5 यानी 5 का 1/5 करेंगे जी 1 आएगा, फिर 5 का 3/5 करेंगे जी 3 आएगा, फिर अब शेष देखो टोटल 5 है, 3 और 1 4 खत्म हो गए, तो बचा 1, शेष का 3 घंटे में कवर करता है। तो अब देखो ये टोटल डिस्टेंस हो गया बटा में टोटल टाइम, 6 घंटे यहाँ पे लग गया जी, दो 3 6 घंटे यहाँ पे और 3 घंटे यहाँ पे, 6 6 12 3 15, सबको जोड़ दो जी, सबको जोड़ दो, 6 6 12 3 15, ठीक है। अब बस इसको सिंपल सॉल्व कर लो, ये 3 हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगी। ये सबसे शॉर्ट मेथड है भाई, इससे बेस्ट आप कहीं नहीं पा सकते, ठीक है। पाओगे यही, इससे बेस्ट बिल्कुल नहीं पाओगे। ये लो एसएससी सीपीओएसआई का बहुत ही तगड़ा सवाल, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लो इसको, फिर उसके बाद अपना तरीका बताऊंगा, ठीक है, जल्दी सॉल्व करो। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे भाई। देखो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, तय करता है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस लौटता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है, 300 किलोमीटर दूरी है, तो यहाँ से जा रहा है और फिर ये शुरुआती बिंदु पर वापस आ जा रहा है, ठीक है। उसके द्वारा बाहर की यात्रा में लिया गया समय, यानी ऊपर वाला यात्रा बाहर मानते हैं, नीचे वाला अंदर, ठीक है, तो लिए गए समय वापसी की यात्रा से 5 घंटा अधिक है, यानी जाने वाला ये वाला 5 घंटा अधिक है, ये वाला 5 घंटा कम है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि यदि जाने की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, यानी कि दोस्त अगर वो जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो आ रहा है x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इस पीरियड में उसे जो है 5 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है, 5 घंटे जो है अधिक लगते हैं, ठीक है। यार यहाँ से एक चीज़ नहीं बताऊँ, ये जो है टाइम डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, आप भी जानते हो S1 इंटू S2 अपॉन में S2 माइनस S1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। बस तो यहाँ से इसी कंसेप्ट पे सॉल्व करेंगे। अब फिर आगे बोल रहे हैं कि एवरेज स्पीड बताइए, पहले तो गति निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो x1 जो है हमने x माना, S2 जो है हमने x प्लस 10 माना, और अपॉन में दोनों का डिफरेंस 10 इंटू डेल्टा टी यानी 5, और ये डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर दिया है, ठीक है। देखो यहाँ से इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप बना सकते हो, सॉल्व करोगे, नहीं तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। अगर मैं यहाँ से 20 मानूँ, देखो डाटा थोड़ा सा छोटा है, एज्यूम कर सकते हैं, अगर यक्स की जगह पे मैं 20 रख लूँ, ठीक है, तो 20 गुणे यहाँ से 20 में 10 जोड़ दोगे 30, और ये 10 इंटू 5, ठीक है। यहाँ से इसको काट लेते हैं 2 बार, इससे इसको काट लेते हैं, यानी 10 10 30, यानी दूरी जो है कितना आ गया 300, यानी दूरी जो है 300, यानी एक्सेप्ट हो गया, दोनों दोनों इक्वल है। तो पहली स्पीड जो है 20 है और आने वाला स्पीड जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस तो इसका आपसे पूछा एवरेज स्पीड, आप नहीं जानते हो कि 2x1 इंटू x2 30 अपॉन में x1 प्लस x2, यानी इससे ये कट गया, ठीक है। अब फिर 5 से इसको काट दो 30 को, देखो 6 दूना के 12, 12 दूना के 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। बहुत ही तगड़ा सवाल था भाई, ठीक है। 2 छोटे छोटे सवालों को मर्ज कर दिया था, देख लो एसएससी सीपीएसई 2008 में ये सवाल पूछा गया, रिपीट होने का, बहुत पुराना सवाल हो चुका है, तो रिपीट होने के चांसेस बनते हैं भाई, ये ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल है दोस्त। चलिए भाई देखिए क्या बोल रहा है कि एक हिरण, ठीक है, देखो जी क्या बोल रहा है, एक हिरण के पीछे एक बाघ अपनी छलांग का 50 हिस्सा है, ठीक है, यानी कि बाघ टाइगर जो है पीछे है और बाघ जो है डियर जो है आगे है, ठीक है, और ये 50 छलांग आगे है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बाघ हिरण की 4 छलांग, देखो अगर हिरण जो है 4 छलांग लेता है तो बाघ जो है 5 छलांग लेता है, ठीक है।
हाँ, बाघ जो है 5 छलांग लेता है। यदि बाघ और हिरण की चाल, यदि बाघ की चाल 8 मीटर पर मिनट है और हिरण की चाल जो है 5 मीटर पर मिनट है, तो यहाँ से देखो टाइगर और यहाँ से ले लेते हैं डियर, तो 8 पचे 40 और इसका जो है 5 चौके 20, दोनों ये 40 मीटर पर मिनट चल रहा है पर मिनट, और ये 20 मीटर पर मिनट चल रहा है। ठीक है जी, 20 मीटर पर मिनट। अब देखो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, यानी 20 मीटर पर मिनट हो गया। अब देखो यहाँ से 50 लीप आगे हैं, 50 लीप जो है डियर आगे हैं, तो एक लीप जो है बाघ बाघ को कवर करना है, तो बाघ जो है एक लीप में 8 दौड़ता है, तो 50 अट्ठे 400। ठीक है, 50 अट्ठे 400, यानी हम बोल सकते हैं कि डियर जो है 400 मीटर आगे है। ठीक है, अब 400 मीटर आगे है, रिलेटिव स्पीड 20 आया है, तो इससे इसको काट लेता हूँ, यानी कि पकड़ने में 20 मिनट टाइम लगेगा, 20 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, और पकड़ेगा कौन दोस्त, पकड़ेगा बाघ, और बाघ की गति क्या है 40 मीटर पर मिनट, 40 मीटर पर मिनट बाघ की है। ठीक है, तो 20 मिनट में पकड़ेगा और 40 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार प्रति मिनट की रफ्तार से जा रहा है, तो यहाँ से मिनट कट जाएगा, 20 गुणे 40 बराबर 800 मीटर दूरी पे वो पकड़ा जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, 800 मीटर दूरी पे जो है हिरण पकड़ा जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये सवाल लो, बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करो दोस्त। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे भाई। देखो क्या बोल रहा है कि एक कर्मचारी प्रत्येक किलोमीटर के लिए 7 रुपये का दावा करता है, और जबकि वह टैक्सी से यात्रा करता है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 6 रुपये का दावा करता है। यदि उसने टोटल 90 किलोमीटर की यात्रा की और 575 रुपये का दावा किया, तो ज्ञात कीजिए कि उसने टैक्सी से कितनी दूरी कवर की। ठीक है, एक बात बताऊँ, इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लेकिन एलिगेशन इससे बेस्ट है। अगर हम मानते हैं कि 90 किलोमीटर दूरी जो है 7 रुपये का दावा करता है, तो 9 सत्ते 63 रुपये उसने भुगतान किया होगा। अगर 6 रुपये का दावा करता है टैक्सी से, तो 540 रुपये भुगतान किया होगा, 9 छक्के 54। लेकिन उसे कितने का दावा किया है, 575 का। लगा दो एलिगेशन, डिस्टेंस का रेशियो आएगा, तो यहाँ से ये जो है 35 हो गया जी, और यहाँ से इसको घटाते हैं तो कितना बन गया दोस्त, यहाँ से जब इसको घटा देंगे तो 25 अतीस 55 बन गया। ये डिस्टेंस का रेशियो है, कटाओगे कटा लो 5 से, ये जो है कितना बन गया, रहने दो, क्या कटाओगे 5 से, देखो सबको जोड़ देते हैं, तो ये कितना बन गया 60 30 90, यानी 90 यूनिट बराबर 90 किलोमीटर। इससे इसको कटा देते हैं, यानी 1 यूनिट बराबर 1 किलोमीटर जी। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि टैक्सी से कितना है, तो टैक्सी से 540, 540 के लिए 55 किलोमीटर, यानी 55 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। अब बोलेगा और कुछ दिया नहीं, 75 7 रुपये वाला, तो 7 रुपये 35 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था दोस्त, ट्राई करो जल्दी। ये वाला सवाल है, और ये जो है आपका लास्ट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो। ठीक है भाई, ट्राई कर लो जल्दी। बोल रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी एक ही समय पर बिंदु पी और क्यू की तरफ चलते हैं, और वो पी और क्यू 21 किलोमीटर की दूरी पे हैं। जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं, बी क्यू पर पहुंचकर पुनः पी की ओर चलता है तथा बिंदु आर पर ए से मिलता है, तो पी और आर के बीच की दूरी बताइए। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। ठीक है भाई, ट्राई करो। चलिए भैया मैं एक बार सवाल को समझा देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि ये जो है पी है और ये जो है क्यू है, तो ये दोनों जो है 21 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक व्यक्ति ए है, यहीं से चलता है, और एक व्यक्ति बी है। अब देखो, ए की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि बी जो है यहाँ से क्यू पे चला गया, फिर वापस आ रहा है वापस, तो मान लेते हैं यहाँ पे वापस आया तो आर पे मिल गया। ठीक है, ए से आर पे मिल गया। अब एक बात बताओ, अब यहाँ से ए जो है चला है, उधर से बी जो है, तो दोनों के मिलने का टाइम तो सेम है। दोनों के मिलने का टाइम जो है क्या है दोस्त, सेम है। दोनों के मिलने का टाइम जो है क्या है दोस्त, सेम है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जब टाइम जो है सेम होता है, डिस्टेंस जो है सेम होता है, टाइम जो है सेम होता है टाइम, तो डी जो है यस के रेशियो के इक्वल हो जाता है। यानी जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही जो स्पीड का रेशियो होगा, और जो स्पीड का रेशियो होगा वही जो है आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब कोशिश करते हैं सवाल को सॉल्व करने की। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ से पी और क्यू ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, बस पी आर और क्यू, सॉरी आर क्यू ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, आर क्यू। बस अब सवाल हो गया। यहाँ से देखो, जब टाइम कांस्टेंट है तो डी बराबर यस, डी बराबर यस। यहाँ से ए है और ये बी है,
ठीक है, ए और बी। तो ये 3 चल रहा है और ये 4 चल रहा है, तो टोटल 21 किलोमीटर दूरी है। तो 4 3 7 बराबर 21 किलोमीटर, यहाँ से इसको काट देता हूँ, यानी 3 किलोमीटर। अब देखो 3 किलोमीटर दूरी है, यहाँ से ड्रा करके ऐसे समझ लो, टोटल 21 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर। तो यहाँ से आर है, यहाँ से आर, तो हम बोल सकते हैं कि अब देखो यहाँ से टोटल 1 यूनिट बराबर 3 किलोमीटर आया है, यानी कि वो अंतर ही तो है, दोनों के बीच का अंतर, यानी ये दूरी 3 किलोमीटर हो गई और टोटल 21 है, तो पी आर के बीच का डिस्टेंस जो है 18 किलोमीटर हो जाएगा। यही आपसे पूछा कि पी और आर के बीच का डिस्टेंस बताइए। ठीक है दोस्त, यही आपका सवाल है, यानी 21 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी 18 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था जो है मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा सवाल। सारे के सारे डाउट का सफाया हो चुका है दोस्त, इसलिए इस क्लास को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्त।